स्टार्ट। नमस्कार मैम जी। नमस्कार सिद्धू जी। हाँ, तो आज अपना ये पहला सेशन है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि मैम हम जो भी प्रश्न हमारे दर्शकों की तरफ से या हमारे चैनल के ऊपर लोगों की तरफ से आए हैं, हम उनके आंसर कुछ अच्छे से और उनको तसल्ली से हम उनको आंसर्स को कर पाएंगे। सो आपका जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप ब्लॉगिंग करती हैं, आपका एक पेज भी है क्वारा के ऊपर, स्पेस है आपकी जिसके ऊपर आप ये लिखती हैं, रेगुलरली लिखती हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि मैम हम कुछ ना कुछ दिल से उनको ये बता पाएंगे डेफिनेटली। कि आज की डेट में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो यंग जनरेशन है या यूथ है, वो स्पिरिचुअलिटी को एक अलग तरीके से ले रहा है। उसको ये लगता है कि नहीं, ये तो एक फाउंडेशन है, ये एक दूर बिल्कुल जाने का, बिल्कुल। मतलब ये दुनिया से दूर जाने का एक साधन बना रखा है कुछ लोगों ने। तो उनको ये चीज लगती है। एक्चुअली तो बेसिकली हमें इस चीज के ऊपर आज बात करनी है। उम्मीद करते हैं कि अब हम ये सेशन करते हैं। हमारा पहला जो सवाल है इस चीज के ऊपर मैम, कि ये स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, हम व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, लोगों के मायने क्या है, मतलब असल में क्या है, उसके बाद हम इस चीज पे बात करेंगे कि ये आगे अलग अलग एस्पेक्ट्स आएंगे इसके ऊपर। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आपकी तरफ से स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, इसका क्या है, इसका आंसर क्या सबसे पहले तो सभी दर्शक भाई बहनों को मेरा नमस्ते। और आशा करती हूँ कि सारे आंसर्स मैं पूरे दिल से दे सकूं। है जी मैम। तो आपका जो पहला सवाल है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है गोइंग इनसाइड। मतलब दो वर्ड्स में बोले तो गोइंग इनसाइड, अपने अंतर मन की आवाज को सुनना, अपने इनर कॉलिंग को सुनना। और जैसे ही अपने अंतर मन से जुड़ने लगते हैं, कनेक्ट होने लगते हैं, तो वो हायर एनर्जी, जो हायर सेल्फ, हायर पावर है, सबसे सुप्रीम पावर है, उनसे जुड़ना बहुत इजी हो जाता है। तो ओके। वो जो इनर कॉलिंग है उसको सुनना, और ये सिर्फ सुबह का आधा घंटा एक घंटा नहीं, बल्कि 24/7 365 डेज मेरे लिए वो है कि लाइफ के हर एक पड़ाव में जुड़े रहना, मतलब ओके। डिस्कनेक्ट नहीं होना। तो डिस्कनेक्ट नहीं। आज अगर हम डिस्कनेक्ट नहीं होना, जी। आज अगर हम देखें तो पूरी तरह से अगर कोई चीज हमारे कंट्रोल में है, मतलब बाहर का इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं है, तो वो है हमारे थॉट्स, जिसे हम पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं। पर आज हम अगर देखें तो वही चीज हम में से ज्यादातर लोगों के कंट्रोल में नहीं है। नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी हालत नहीं है तो मैम। हम आज की डेट में तो आई थिंक मुझे लगता है कि थॉट बिल्कुल, सबसे ज्यादा अनकंट्रोल्ड चीज की तरह चलते हैं हमारे दिमाग में। या और वही चीज प्रॉब्लम हो रही है सबके लिए, क्योंकि हम कुछ करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ और देते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं। तो वही चीज प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो बहुत ज्यादा। बस उसी उसी को कंट्रोल करना, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि हम्म। अगर हम अवेयर हो जाते हैं, एक बार कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरा थॉट इस मोमेंट में यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, अगर हम अवेयर हो जाते हैं, अगर यहाँ है नीचे है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर से वो आवाज आती है कि मुझे अपने थॉट्स को यहाँ लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। ओके। तो बस वही चीज है मेरे लिए मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब। आपकी आपकी जानिब आपसे जो आपने अभी कहा, उससे हम यही निकल कर आ पा रहे हैं कि बेसिकली बाहर की दुनिया की तरफ आज की डेट में हर बंदा बाहर की तरफ जा रहा है। उसको बाहर से ही, मैम बेसिकली हमें सिखाया ही ये गया है। बेसिकली मुझे कॉलेज से, स्कूल से मुझे ये अपब्रिंगिंग मिली है कि बेटा पढ़ाई करो, आप ये कमाओगे, ये करोगे, जो भी मिलेगा मुझे फिजिकल वर्ल्ड से मिलेगा, बाहर से मिलेगा। तो मैम ये हम्म। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि गोइंग इनसाइड का जो आपने एक नाम दिया है कि गोइंग इनसाइड तो मुझे स्कूल में किसी ने पढ़ाया ही नहीं आज तक। मतलब गोइंग इनसाइड ऐसा नहीं है कि फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके गोइंग इनसाइड। नहीं, मतलब मुझे तो यही लगता है आज की डेट में यूथ को, सभी को यही लगता है कि ये तो बाहर से तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा अगर स्पिरिचुअलिटी पे जाऊंगा। मतलब ये नहीं है, फिर बाहर की दुनिया में तो आप हो ही, आप सब जी। कुछ कर रहे हो, पर जी। इस मोमेंट में आपके थॉट्स किस लेवल के हैं वो आप अवेयर हो कि अभी मैं इस मोमेंट में किसी के बारे में गलत अगर सोच रही हूँ, तो वो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ कि मैं गलत सोच रही हूँ, बाहर वाला तो नहीं जान सकता। हाँ, ये तो सही है। ये बिल्कुल तो सही कहा बस आप। वही है, बस मैं सब काम कर रही हूँ पर थॉट्स तो अंदर चल रहे हैं ना, थॉट्स तो बाहर नहीं है। ओके 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 ओके। सो हम इस चीज से, ये पे इस चीज पे निकल कर आ रहे हैं कि
अंदर जाने का मतलब, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि अपने अंदर के जो विचार हैं, जो आपके अंदर चल रहे हैं, उससे जिसके अवेयर ऊपर रहना। आपको अवेयर होना उस चीज के ऊपर कि आप वो हम्म। क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि मैं अंदर क्या सोच रहा हूँ। मैं तो जो सामने एग्जैक्टली। वाला होता है उसको पकड़ के बैठ जाता हूँ। मैंने कभी आप ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं देता, मैं भी पहले ध्यान नहीं देती थी। तो पर ओके। ये एक प्रैक्टिस की चीज है। जैसे कि आप अगर सपोज एक एग्जांपल लें, आप एक दोस्त से रोज बात करते हैं, जी। बहुत ही कंफर्टेबल है, रैपो अच्छा है, तो अब आज बात की, कल नेक्स्ट डे जब कॉल करेंगे तो एकदम से जुड़ना बहुत इजी हो जाएगा, आप एकदम से बोलने लगेंगे। पर कोई हम्म। और दोस्त है जिससे आप सालों बाद बात कर रहे हैं, तो कनेक्ट होने में थोड़ी देर लगती है, थोड़ी दिक्कत आती है हाँ, स्टार्टिंग लगती, में। बिल्कुल लगती है। ये आपने पर अगर वो एग्जाम्पल सही हम्म दिया, क्योंकि मेरा एक हम्म दोस्त है जिससे मैं हर हफ्ते, मतलब हर दिन बात करता हूँ। लेकिन हम्म एक मेरा दोस्त है जिसको, वो बाहर मतलब अमेरिका चला गया, और उससे मैंने 5-6 महीने में कभी एक आध बार बात हुई। तो उससे बातें करते हुए मुझे रिकॉल करने में टाइम लगा कि हाँ, तो वो मैं बस इससे वो क्या बात करूं। इनिशियल हाँ। इनिशियल थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन एक बार आप बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जी। रोज बात करते हैं, तो उनके साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। बस वही जी। अपने आप के साथ एक रिश्ता जैसे बनाना है, अपने आप के ओके, साथ अपने आप एक से बात करनी फ्रेंडशिप है। कर, अपने आप से फ्रेंडशिप करनी है हाँ, कि अपने आप बस। से बात करना। अब मुझे लोग पागल समझेंगे अगर मैं खुद से बात करूंगा, कहेंगे यार नहीं नहीं, पागल वो हो गया, ये आपको खुद से बात थोड़ी कर। मुंह से बात करनी है, अंदर ही अंदर बात करनी है। अंदर ही अंदर बात करनी है। दैट्स मतलब दैट्स एक वेरी रैपो नाइस। बनाना है खुद से, और एक ओके। बार वो खुद से रैपो बन गया तो वो ईश्वर अल्लाह जो भी आप बोले उनसे रैपो बनाना बहुत इजी हो जाता है। ओके, सो वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। अच्छा, मतलब हम अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना शुरू करें बेसिकली। हम अगर इसको समराइज करें, अपने दिमाग, हम्म, अपने विचारों के ऊपर देखना, और अपने साथ कुछ समय बिताना, अपने विचारों के साथ उसको समझना कि बिल्कुल आप बिल्कुल। जो सोच रहे हो वो क्यों सोच रहे हो और क्या सोच रहे हो, हम्म, कुछ इस तरह से हम अगर हम्म, उसको बोलें, तो ये स्पिरिचुअलिटी का एक प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में रहेंगे ये तो मैम ये हो हमारा सकता है। लास्ट सेशन था राजश्री जी के साथ, उन्होंने भी इसी जी चीज पे जी ऊपर फोकस किया था, पॉजिटिव जी, वो थिंकिंग के फर्स्ट ऊपर। तो स्टेप है। उन्होंने भी यही कहा था, उन्होंने भी फर्स्ट स्टेप यही कहा था कि सर इस मूवमेंट में रहिए। तो इस मूवमेंट में तो रहना मैम बहुत मुश्किल है। ये मैं तो वो प्रैक्टिस से ही हो सकता वो है। प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। एक्चुअली प्रैक्टिस हम कर नहीं पाते हैं इस चीज की मैम। दिक्कत यही होती है। वो तो भी आई हम थिंक आगे देखेंगे क्यों नहीं कर पाते। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, ये मैम आपसे बहुत ही अच्छा आंसर मिला कि हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि आपको अंदर की तरफ को, बेसिकली इनवर्ड्स जर्नी है। इनवर्ड जर्नी का मतलब है कि अपने विचारों को देखना, सोचना, परखना कि मैं क्या सोच पा रहा हूँ। दिस इज बेसिकली स्पिरिचुअलिटी एज पर योर बिल्कुल। डेफिनेशन। ओके मैम, थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा आंसर था। मुझे लगता है कि काफी हद तक माय मैं प्लेजर। क्लियर हो चुका हूँ इस चीज के ऊपर। यहाँ जो हमारा सेशन सुनेंगे उनको भी इस चीज पे क्लैरिटी आएगी। थैंक यू मैम, थैंक होपफुली। यू।